मैं बिजनेस के मामले में बिल्कुल साफ हूं। मैंने जो भी फैसला लिया है वो जज्बात में आकर या गुस्से में नहीं। इस नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हिल कंस्ट्रक्शन कंपनी का सपना है। देखो शनाया, तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने शौर्या को ये काम सौंप दिया। अब इस काम को वही देखेगा। तुम चाहो तो घर पर आराम से रह सकती हो। दादाजी प्लीज ऐसा मत कहिए। वो प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। पता नहीं क्यों उस ऑफिसर ने वो अप्रूव नहीं किया, लेकिन मैं आपको अश्योर करती हूँ कि किसी भी कीमत पर मैं आपको वो प्रोजेक्ट ला कर ही दिखाऊंगी। पर प्लीज शौर्य को वो प्रोजेक्ट देने से पहले आप मुझे एक मौका दे दीजिए, एक आखिरी मौका प्लीज। ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। अप्रूवल के लिए आई हो शनाया? यार देर कर दी बनाने में, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ऑफिसर अंदर बैठा है इसे खरीद लिया मैंने। बिक गया। पर अगर तुम दोनों को अंदर जाना है तो जा सकते हो। जाओ 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 जाओ, शायद कुछ हो जाए। जाओ तुम भी जाओ यार, क्या खड़े हो? जाओ 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 जाओ। मिस्टर सक्सेना, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? गिल कंस्ट्रक्शंस की सारी बिल्डिंग्स के पेपर्स बिल्कुल कंप्लीट है। हम सारे रूल्स भी फॉलो करते हैं, फिर भी हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ही मना किया था ऐसा करने से। कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ मैं। और जिस मिस्टर सक्सेना से तुम बात कर रही थी ना, वो मेरे पति हैं। और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए, तो मैंने ही मना कर दिया। और आज मेरा पति उस जगह पे है जहाँ पे वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और वैसे भी बहुत अमीर हो ना तुम, तो करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। लुक कामिनी, जो कुछ भी हुआ वो बहुत पुरानी बात है। मैं बहुत ना समझ थी। आई एम सॉरी। क्या तुम उन सारी बातों को भुला नहीं सकती? नहीं, नहीं भूल सकती मैं इस बात को शनाया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी शादी तय हुई थी। मैंने तुम्हारे ही साथ अपनी सारी फ्रेंड्स को ये बात शेयर की थी, और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुन के उसका मजाक उड़ाया था। मेरा मजाक उड़ाया था शनाया। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे पे हंस रही थी और मैं वहां से रो के चली गई। आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, वो मेरी नासमझी थी। इनफैक्ट आई स्टिल फील गिल्टी अबाउट इट। गिल्टी फील करने से काम नहीं चलेगा शनाया। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना पड़ेगा। बेइज्जती का बदला तो बेइज्जती से ही होना चाहिए ना। मतलब? ये तुम्हारा पति है ना? वैसे इसने कौन से झंडे गाड़ लिए? ये तो मेरे पति के बराबर खड़े होने की औकात भी नहीं रखता है। और सुना है कि ये घर जमाई बन के रहता है। बस कामिनी, बहुत हो गया। अभी तो मैंने कुछ बोला ही कहाँ है शनाया। अब सुनो, तुम्हें अप्रूवल चाहिए ना, तो अपने पति से कहो कि ये पूरे स्टाफ के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। कामिनी, चिल्लाओ मत। बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है, तुम जा सकती हो। जो भी है प्रयास निकालो, जो भी चीज है, ठीक है? अरे शनाया, क्या हुआ? काम नहीं हुआ? सो सैड यार। अब तो ये प्रोजेक्ट तुम्हें मेरे हवाले करना पड़ेगा। अब और तो और, अब तो आनंद दादू की नजरों में तुम किसी काम की नहीं रही। कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये कंपनी मैं अकेले संभाल लूंगा, ठीक है? तुम घर पे बैठ के आराम करो, आराम से आराम से आराम से आराम करो तुम अपने इस निकम्मे पति के साथ।
वैसे कहाँ गए? तुम्हारे साथ ही गया था ना अंदर। कुछ करता डरता तो है नहीं, क्या कर रहा है अंदर? बुला लो उसे, जाओ अंदर जाओ। चलो मैं भी चलता हूँ, चलो दोनों लेके आएंगे उसे। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज प्लीज शनाया को प्रोजेक्ट अप्रूव कर दीजिए। आहान, ये क्या कर रहा? बहुत प्यार करता है ये तुमसे, कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए। वैसे कहाँ से मिला ये तुम्हें? खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। ये क्या कर रहे थे तुम? समझते क्या हो तुम खुद को? किससे पूछ के कर रहे थे तुम ये सब? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेइज्जती कराकर अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिलेगा तो मुझे खुशी होगी? तुम मुझे इतना ज्यादा कमजोर समझते हो? नहीं, चलो यहां से। क्या लगता है तुझे ये ड्रामा जो तूने किया, ये करके शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? देखना तो, कहीं का नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत शनाया का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, समझा? कब तक साथ देगा तू उसका? एक दिन ये रिश्ता ही खत्म कर दूंगा मैं।